हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में हम सोशल साइंस के कुल 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखेंगे और ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन के आज पहले प्रश्न की ओर। तो गाइज, पहला प्रश्न है हमारा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी फरवरी 1917 और ऑप्शन डी अप्रैल 1917। तो गाइज, पहला प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1828 और ऑप्शन डी 1838। तो गाइज, आज हमारा ये जो सेशन नंबर 5 है, इस सेशन नंबर 5 के दूसरे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1818। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था। ऑप्शन ए डायट, ऑप्शन बी लाल सेना, ऑप्शन सी फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी कार्बोनारी। तो गाइज, तीसरा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्बोनारी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी विलियम प्रथम, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मेजनी। तो गाइस, चौथा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेजनी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पांचवा की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। ऑप्शन ए क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी समाजवादी समर्थक। तो गाइज, पांचवा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रांतिकारी धार्मिक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी एलेन हेस्टन, ऑप्शन डी रिचर्ड स्ट्रेजी। तो गाइज, छठे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर जॉन साइमन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न सातवां की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए हेम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी क्रॉम्पटन, ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स और ऑप्शन डी जॉन के। तो गाइज, सातवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेम्फ्री डेवी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न आठवां की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब चलाया गया। ठीक है, यानी कब लाया गया। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 15वीं सदी, ऑप्शन बी 16वीं सदी, ऑप्शन सी 17वीं सदी और ऑप्शन डी 18वीं सदी। तो गाइज, आठवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15वीं सदी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नौवां की ओर। नौवां प्रश्न है हमारा कि विश्व में प्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो गाइज, नौवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न दसवां की ओर। दसवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। अर्थात ये जो चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको कि पटना का पुराना नाम कौन नहीं है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी अजीमाबाद, ऑप्शन डी राजगीर। तो गाइज, दसवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजगीर। राजगीर के अलावा जो कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है और अजीमाबाद है, ये तीनों पटना का पुराना नाम था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11वां की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, चरक का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए म्यांमार से, ऑप्शन बी श्रीलंका से, ऑप्शन सी भारत से और ऑप्शन डी नेपाल से। तो गाइज, 11वां प्रश्न के लिए हमारा तीसरा ऑप्शन होगा भारत से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12वां की ओर। कौन लौह अयस्क का एक अयस्क प्रकार है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी बिटुमिन्स और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइज, 12वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेमेटाइट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 13वां की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए 5 kg, ऑप्शन बी 10 kg, ऑप्शन सी 15 kg, ऑप्शन डी 20 kg। तो गाइज, 13वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 kg। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 14वां की ओर। 14वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिन्स। तो अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15वां की ओर। 15वां प्रश्न हमारा, ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है, तो आशा करता हूं कि आप पिछला सेशन
देख चुके होंगे। अगर पिछला सेशन आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस प्रश्न के हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 16वां की ओर। 16वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग और ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो गाइस 16वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग है, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17वां की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है गाइस कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो गाइस 17वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोहतास। गाइज आप कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि आप किस किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18वां की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा कि दो देशों के बीच होने वाली व्यापार को कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी बाहरी व्यापार, ऑप्शन डी स्थानीय व्यापार। तो गाइज 18वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन डी समस्तीपुर में। तो गाइज 19वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाजीपुर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 20वां की ओर। 20वां प्रश्न है हमारा, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्तररंजन, ऑप्शन बी पर्वतीय छायाकरण, ऑप्शन सी हैस्यूर और ऑप्शन डी तलचिह। तो गाइज 20वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हैस्यूर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 21वां की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, अर्थात समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 22वां की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 241, ऑप्शन बी 242, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 244। तो गाइज 22वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, गठबंधन की सरकार, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था होता है, इसमें गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना रहती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां नंबर प्रश्न है हमारा कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी फ्रांस में और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गाइस 24वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ब्रिटेन में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको यूपीए कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो गाइज इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी 2004। तो 25वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2004। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 26वां की ओर। 26वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी तानाशाही। तो गाइज 26 नंबर जो प्रश्न है इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 27वां की ओर। 27वां नंबर प्रश्न हमारा कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो गाइस 27वां नंबर जो प्रश्न है इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1971। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 28वां की ओर। 28वां नंबर जो हमारा प्रश्न है गाइस, ये प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी सांसद द्वारा। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा जो कोई पार्टी होता है, जैसे हमारे बिहार में जदयू पार्टी है, राजद पार्टी है, भाजपा पार्टी है, तो इन सब का जो चुनाव चिन्ह होता है या फिर इनकी मान्यता होती है वो निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 29वां की ओर। 29वां नंबर का प्रश्न है हमारा कि
कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो गाइज ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। आशा करता हूं कि आप पिछला सेशन देख चुके होंगे, क्योंकि पिछला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो 29वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 30वां की ओर। 30वां नंबर का प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए रिश्तेदार, ऑप्शन बी सेठ साहूकार, ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक और ऑप्शन डी महाजन। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। आप देख ही रहे होंगे कि कितनी भारी संख्या में जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। गाइज 31वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो 31वां नंबर प्रश्न के लिए गाइज हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, यानी सेवा क्षेत्र को 2 क्षेत्र में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 32वां की ओर। और ये तो प्रश्न कितना बार रिपीट हो चुका है और हम आपको बता चुके हैं। और ये प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन सी कृषि को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा 32वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। आपको हम ये भी बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र है इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, और कृषि क्षेत्र है इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 33वां की ओर। 33वां नंबर जो प्रश्न है गाइज ये प्रश्न है हमारा आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो गाइज 33वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले ये बता दें कि कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी कुछ इससे लाभ उठा सके। तो गाइज 34वां नंबर हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UNO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज 34वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विश्व बैंक, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 35वां की ओर। 35वां नंबर प्रश्न है हमारा, ला रहे हम स्क्रीन पे, ये रहा 35वां नंबर प्रश्न आपके लिए कि ये प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1988। तो गाइज 35वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1986। और ये जो अधिनियम है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है, आप जानते होंगे राजीव गांधी को, राजीव गांधी के समय पास हुआ था, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, 1986 में यह अधिनियम पास हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 36वां की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का संचय, ऑप्शन सी विलंबित भुगतान का मान और ऑप्शन डी है मूल्य का स्थानांतरण। तो गाइस 36वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 37वां की ओर। 37वां प्रश्न है हमारा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 37वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 38वां की ओर। 38वां नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी और ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये भी प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है, तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्रित। गाइज आपको एक सूचना हम और देना चाहते हैं कि अभी जो आपके बड़े भाई या फिर बहनों का जो एग्जाम इंटर का चल रहा है उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन यानी उसका जो सही आंसर होगा एग्जाम खत्म होने के ठीक आधे घंटे के अंदर ही हमारे चैनल पे कल की तरह आज भी डाला जाएगा। और जब तक एग्जाम चलेगा तब तक हमारे चैनल पे उसका आंसर आते रहेगा। तो आप कृपया अपने बड़े भाइयों एवं बहनों को ये सूचित करें कि आप वो कितना स्कोर एग्जाम में करके आए हैं वो हमारे चैनल से आंसर मिला के देख सकते हैं। इसका वीडियो आपको 1 बजे तक मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो गाइज अगला प्रश्न जो है हमारा 38वां हो चुका है। 39वां नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। तो गाइज 39वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूकंप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा और ये है अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न का जो जवाब है 40 नंबर
40 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन फॉर यू के लिए अर्थात आपके लिए है। इसका जो ABC ऑप्शन होगा, ABCD चारों में से कोई, वो आपको कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ देना है। तो गाइज अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हम आगे लाते रहे, ठीक है। तथा सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको दबा दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन नया वीडियो आए इसका आपके पास पहुंचते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।